हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिग लर्न एकेडमी विद सरोज मैम। आज हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ने से पहले हमें सेंटेंस के बारे में जानना ज़रूरी है कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called a sentence. A group of words which makes complete sense is called a sentence. Every sentence has two parts. Every sentence has two parts. The part which names the person or thing we are speaking about is called the subject of the sentence. Next, the part which tells something about the subject is called predicate of the sentence. Sentence has two parts. First is subject and second is predicate. Let's start the exercise. In the following sentences, separate the subjects and the predicate. The first sentence is, the cackling of geese saved Rome. The cackling of geese saved Rome. Here the cackling of geese is subject and saved Rome is predicate. The cackling of geese is subject and saved Rome is predicate. ये इस सेंटेंस में जो है, ये द कैकलिंग ऑफ गीस सब्जेक्ट है और सेव्ड रूम जो है प्रेडिकेट है। वर्ब के पहले जितना भी होता है, वर्ब के पहले जो भी होता है वो सब्जेक्ट होता है, जहां से वर्ब शुरू होता है वो प्रेडिकेट होता है। तो आप लोगों ने देखा इस सेंटेंस में द कैकलिंग ऑफ गीस, यहां तक जो है सब्जेक्ट है और यहां से जहां से वर्ब शुरू होता है वहां से सेंटेंस का जो है प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो जाता है। Now let's see the second sentence. Second sentence. The boy stood on the burning deck. The boy stood on the burning deck. इस सेंटेंस में जो है the boy यहां तक जो है सब्जेक्ट है और स्टूड यहाँ से वर्ब शुरू हो रहा है, तो यहाँ से जो है सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, तो इसमें बॉय सब्जेक्ट हुआ और स्टूड ऑन द बर्निंग डेक जो है वो प्रेडिकेट हुआ। नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस। Tubal Cain was a man of might.
ट्यूबल केन वॉज ए मैन ऑफ माइट। तो इस सेंटेंस में जो है ट्यूबल केन सब्जेक्ट हो गया और वॉज ए मैन ऑफ माइट प्रेडिकेट हो गया। क्यों प्रेडिकेट हो गया? क्योंकि जहां से वर्ब शुरू होता है वहां से सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो जाता है। नाउ कम टू द फोर्थ सेंटेंस। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक ए प्रिजन। स्टोन वॉल से जो है प्रिजन नहीं बनता है। स्टोन वॉल्स जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और डू से वर्ब, यहाँ से वर्ब शुरू हो रहा है तो यहाँ ये सेंटेंस का जो प्रेडिकेट पार्ट हो गया। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ सेंटेंस। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, तो ये सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स जो है सब्जेक्ट हो गया। ये सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, ये बड़ा देख के आप लोग यहाँ से प्रेडिकेट छांटना मत शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जहाँ से वर्ब डिलाइट जो है वर्ब, यहाँ से जहाँ से वर्ब शुरू होता है वहाँ से प्रेडिकेट पार्ट शुरू होता है। तो ये डिलाइट से जो है सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट हो गया। नाउ लेट्स कम टू द सिक्स्थ सेंटेंस। मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे। मिस किटी, तो मिस किटी जो है इस सेंटेंस में मिस किटी जो है सब्जेक्ट हो गया और वॉज रूड एट द टेबल वन डे, ये जो है प्रेडिकेट हो गया। सेंटेंस बड़ा हो या छोटा हो, जहां से वर्ब शुरू होगा वहां से सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट शुरू होगा। नाउ सेंटेंस 7। ही हैज ए गुड मेमोरी। ही हैज ए गुड मेमोरी, इसमें केवल ही जो है सब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ से हैज ए मेमोरी, गुड मेमोरी, ये प्रेडिकेट हो गया। नाउ 8th सेंटेंस। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। इसमें जो है बैड हैबिट्स सब्जेक्ट हो गया और यहाँ से ग्रो अनकॉन्शियसली, ये जो है प्रेडिकेट हो गया। नाउ लेट्स कम टू द 9th सेंटेंस। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। इसमें जो है द अर्थ सब्जेक्ट हो गया और रिवॉल्व्स राउंड द सन प्रेडिकेट हो गया। इस तरह हमने देखा कि 9 सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट को कैसे डिवाइड किया। जहां से वर्ब शुरुआत होती है उसको प्रेडिकेट पार्ट कहते हैं और उसके आगे जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में जो जानकारी दी जाती है उसको प्रेडिकेट कहते हैं और उसके पहले जो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। लेकिन कुछ सेंटेंस में जो है, यहाँ तक तो हमने जो पढ़ा उसमें सब्जेक्ट पहले आया था और प्रेडिकेट बाद में, लेकिन कुछ सेंटेंस में ऐसा होता है कि प्रेडिकेट पहले होता है और सब्जेक्ट बाद में। जैसे कि एग्जाम्पल के देख लीजिए। हेयर कम्स दी बस। इस सेंटेंस में क्या हुआ? हेयर कम्स दी बस। वास्तव में ये सेंटेंस जो है ऐसे, दी बस कम्स हेयर, लेकिन ये जब इस सेंटेंस को इस तरह से लिखा जाएगा इन्वर्जन टाइप में, तो इसमें जो है सब्जेक्ट बाद में हो जाता है और प्रेडिकेट पहले हो जाता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट पहले होगा प्रेडिकेट बाद में। कभी कभी सेंटेंस में जो है प्रेडिकेट भी पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में। और स्टूडेंट्स यहाँ से जो है यहाँ पे प्रेडिकेट हो गया है क्योंकि हेयर जो है वर्ब है,
कम्स जो है वर्ब है और हेयर जो है एडवर्ब है, तो इसमें जो है प्रेडिकेट बाद में हो गया है और द बस जो है प्रेडिकेट पहले हो गया और सब्जेक्ट बाद में हो गया है। ऐसे ही कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें जो है सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, जैसे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग लिख देंगे सिट डाउन, तो हम लोग सिट डाउन किसी को दूसरे को तो बोलेंगे बैठने के लिए कि सिट डाउन, तो इसमें जो सिट डाउन में यू जो होता है वो अंडरस्टूड होता है। ये आप खुद से समझ सकते हैं, अंडरस्टूड कर सकते हैं कि अगर सिट डाउन बोला जा रहा है तो वो किसी दूसरे को ही बोला जाता है, जो सामने वाला होता है उसी को बोला जाएगा कि यू सिट डाउन। तो इसमें जो कितने सेंटेंस में इम्परेटिव सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है और कुछ सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट बाद में आता है, प्रेडिकेट पहले होता है। लेकिन यहाँ पे हमने सिंपल सेंटेंसेस पढ़े जिसमें सब्जेक्ट पहले था और प्रेडिकेट बाद में। आगे हम लोग जो है डिटेल में स्टडी करेंगे तो उसमें ऐसे भी रूल्स आएंगे, तब हम लोग उसमें स्टडी किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।